हाय, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी का आईटी इंडेक्स चार्ट। तो यहाँ पे निफ्टी का आईटी इंडेक्स ये अपने 34,000 के लेवल्स क्रॉस कर चुका है। तो और ये निफ्टी आईटी इंडेक्स ये काफ़ी बढ़िया तरीके से एक मूवमेंट देता हुआ पिछले एक साल के अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए जिस तरीके से यहाँ पे इंडेक्स ये जो था फेब मिड के अंदर अपना 38,500 के लेवल टच करके फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 33,000 के लेवल्स पे आके गिर गया। तो ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स अपना ये समझ लीजिए अप्रैल मिड से लेके एक रेंज बाउंड तरीके से यहाँ पे ट्रेड करा था। मतलब ये समझ लीजिए 34,000 और 33,000 के बीच में यहाँ पे मिड अप्रैल से लेके यहाँ पे इंडेक्स निफ्टी आईटी इंडेक्स ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में एक काफ़ी बड़ा बाउंस बैक मिला है। आप अगर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में भी देखोगे ये जो प्लस साइन है ये दिखा रहा है कि यहाँ से अभी आगे आने वाले टाइम पीरियड में बुलिश यहाँ पे आप सेक्टर को देख सकते हो। और याद रख लीजिए जैसे हम लोग पहले भी कहते आए कि टोटल 3 सेक्टर्स में अभी आपको एक्सपोजर लेना है। नंबर 1 हो गया एफएमसीजी, इससे रिलेटेड मैंने आपको स्टॉक ऑलरेडी बता चुका हूँ। नंबर 2 यहाँ पे हो गया आईटी इंडेक्स, जिसके अंदर मैं अभी आप आगे आने वाले टाइम पीरियड में स्टॉक बताऊंगा। और नंबर 3 यहाँ पे आप लीजिए तो गेस करके बता दीजिए, या मैंने कभी आपको बताया होगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिए कि कौन सा नंबर 3 का यहाँ पे सेक्टर हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक बात याद रख लीजिए, यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बताते आया था, वार्न करते आया था कि एग्जिट पोल पे आप ये मत कीजिए, इलेक्शन जो रिजल्ट है, इलेक्शन इस बार काफ़ी टफ वाली इलेक्शन होने वाली, 50-50% के चांस के हिसाब से होने वाले थे। तो अभी तक का तो प्रिडिक्शन हमारा सही जा रहा है। मैं अगेन एक इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्शन करना चाहूँगा यहाँ पे, आप ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड करके मत चलिए कि यहाँ पे कि सब चीज़ें ठीक हो चुकी है। अभी याद रख लीजिए फ्लोर टेस्ट बाकी है। फ्लोर टेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आगे आने वाले प्रोसेसेस के अंदर। तो 8 को यहाँ पे मोदी जी अगर अपनी स्वेरिंग इन की सेरेमनी भी ले लेते, शपथ विधि भी कर लेते, उसके बाद अगले 30 या 40 दिनों के अंदर अंदर उनको यहाँ पे अपना को हाउस के अंदर यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कि उनकी मेजॉरिटी है। और ये मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए एनडीए वाले इनके जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स है, बाकी की पार्टीज़ है, उन लोगों ने आना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट वाला आर्टिकल है यहाँ पे, आप ये देख लीजिए, फर्स्ट पोस्ट का है, हु आर बीजेपीज अलाइज इन एनडीए, व्हाट आर द चांसेस ऑफ देन स्विचिंग साइड्स। तो ये एक ओवरहैंगिंग वाला चीज़ होता है। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोर टेस्ट में ही अगर ये बदल गए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ वोलाटाइल दिख आगे आने वाले पीरियड में दिख सकती है। ठीक है, ये एक। और सेकंड यहाँ पे इवन दो कि अभी वो नहीं करे, लेकिन देर इज़ ऑलवेज लाइक टंगती हुई तलवार जैसा चीज़ कि ये लोग अगर इनको कुछ पसंद नहीं आता या सामने वाले जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने अगर इनको कुछ बेटर ऑफर दिया, ये अगर इन्होंने पार्टी स्विच कर दी, तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी, क्योंकि यहाँ पे याद रख लीजिए सिर्फ 20 का ही क्वेश्चन है, 272 और 292 में 20 का डिफरेंस है। तो 290 ये जो 20 का डिफरेंस है ये कभी भी वैनिश हो सकता है। और अगर वैसा वैनिश अगर हो गया तो जो गवर्नमेंट है यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ में आ सकती है। तो इसीलिए बेटर है कि आप ये चीज़ें लेके चलीजिए। अभी तक के जिस तरीके से बीजेपी का मेजॉरिटी था लास्ट 10 साल के अंदर, तो वो वहाँ पे यूनिलैटरली डिसीजंस ले सकते थे और अच्छा ग्रोथ स्टोरी वहाँ पे पॉसिबल था। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चीज़ें करनी थी ग्रोथ रिलेटेड, वो बहुत बढ़िया से डिसीजन मेकिंग हो जाता था। अब यहाँ पे इनके अलाइज भी बोलेंगे कि हम लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, ये बिल हमको पसंद नहीं है, या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये चीज़ें आएगी। और यहाँ पे बीजेपी को उनकी बातें सुननी पड़ेगी। मानना नहीं मानना दूर की बात है, लेकिन एटलीस्ट उनको अभी सुनना पड़ेगा, उस चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। और अगले 5 साल में कभी भी कौन यहाँ पे साइड स्विच कर सकता है इसकी कोई गारंटी देते नहीं आती है। और याद रख लीजिए यहाँ पे सिर्फ एनडीए के बाकी ही नहीं, तो बीजेपी में खुद यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो है ये दूसरी पार्टी से, मतलब अलग अलग पार्टी से छोड़ के बीजेपी में आए हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि इनको बाद में कुछ बेटर ऑफर मिले, या फॉर एनी अदर रीजंस दे में शिफ्ट द साइड। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वो पॉसिबिलिटी की वजह से यहाँ पे परेशानी हो सकती है। अभी इससे आईटी का क्या संबंध है? तो हम लोगों को ऐसे सेक्टर्स में रहना है जहाँ पे गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी रिलेटिवली कम हो।
मतलब इंफ्रा में अगर आप जाते हो, रेलवेज में जाते हो, कंस्ट्रक्शन साइड में, इन बिल्डिंग के अंदर, रियल इस्टेट में, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी और गवर्नमेंट का थोड़ा सा डिमांड सप्लाई का चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करेगा। बट आईटी के अंदर, एफएमसीजी के अंदर, और जो थर्ड सेक्टर बोलता हूँ, इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अपने अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि इनका मैक्सिमम रेवेन्यू ये मोस्टली बाहर से आ जाता है, तो वो परेशानी वाली चीज़ें होती नहीं है। तो इसीलिए आईटी इंडेक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स, और इसी के वजह से ये लास्ट 2 सेशन में भी यहाँ जा रहा है। फंड मैनेजर्स को भी ये चीज़ें पता है, और उन लोगों को आउट परफॉर्म करने के लिए वो अपने आप को सही वाले सेक्टर्स में यहाँ पे एक्सपोजर लेना चाहेंगे। तो निफ्टी आईटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स, वन ऑफ द 3 इंडेक्सेस दैट यू शुड बी टेकिंग द एक्सपोजर इनटू। अब इसमें कौन सा वाला स्टॉक के अंदर हम लोगों को देखना चाहिए, तो स्टॉक है यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये आज बहुत बढ़िया से 3830 के लेवल पे है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये स्टॉक पैटर्न बहुत बढ़िया तरीके से अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ऐसा ही सब चलते रहा तो धीरे धीरे करके स्टॉक ये इजीली आपको यहाँ पे 4100 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पे टच करता हुआ दिख सकता है। और ये भी याद रख लीजिए कि टीसीएस, अब ये टीसीएस है मार्केट लीडर। मार्केट लीडर का टॉपिक ऐसा होता है कि जितना भी म्यूचुअल फंड का फंड फ्लो होता है, लेट्स एज्यूम कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जितना भी एसआईपी वाला फंड्स उनके पास आता है, तो वो लोगों को दे हैव टू इन्वेस्ट। Now they will be investing into IT sector again for the reason which I have mentioned। तो वो जो पैसा है वो जब भी डालेंगे तो यहाँ पे वो कभी भी लार्ज कैप में डालेंगे। तो आपको एक्सपोजर यूजुअली लेना है लार्ज कैप के अंदर। अभी के जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपने स्मॉल कैप या मिड कैप में जल्दी से जाना नहीं है, रिस्कीनेस थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा है। लार्ज कैप में आप सेफ्टी के साथ बेटर रिटर्न्स कमाने की प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा बनती हुई दिखती है। तो बेटर आप टीसीएस देख सकते हैं, आप एक बार के लिए इन्फोसिस भी देख सकते हो। विप्रो में नहीं जाना है अगेन, लेकिन टीसीएस इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। तो इसका कैंडल्स भी जिस तरीके से अभी लास्ट वाला कैंडल जो बना है, तो ये लास्ट वाला कैंडल भी बढ़िया तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। जैसे ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के अंदर अभी ये एक बार पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे बूस्ट मिलेगा और स्टॉक इजीली 4100 के लेवल्स क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा आगे आने वाले टाइम पीरियड के अंदर।